वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर हम यहाँ पर देख रहे थे। एक साल का करंट अफेयर हमने यहाँ पर रिवीजन करना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फरवरी 2023 का कंप्लीट कर लिया था। जनवरी 2023 का भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर हम एमसीक्यू स्टार्ट किए थे हमने, जिसमें हमने कुछ एमसीक्यू देख भी लिए थे। तो जनवरी 2023 के एमसीक्यू यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट से हम दिसंबर 2022 का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। पूरे एक साल का करंट अफेयर हमको रिवाइज करना है। तो यहाँ पर हमने लास्ट ये वाला प्रश्न देख लिया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। गाजियाबाद में उद्घाटन हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखें। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान 11 दिसंबर 2022 को गोवा में 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के स्थापना समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया था। देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है ये कहाँ पर खोला गया? तो ये देश का पहला इसलिए इंपॉर्टेंट है। स्पाइनल इंजरी, जो स्पाइनल इंजरी होता है उसके लिए रिहेबिलिट सेंटर खोला गया है वाराणसी में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जनवरी 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने BHU ट्रामा सेंटर में देश के पहले स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इसको खोलने का सैद्धांतिक सहमति यहाँ पर प्रदान की। तो ये वाराणसी में खोला जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये देश का पहला है, देश का पहला, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से एग्रो मॉल खोला जाएगा? एग्रो मॉल का निर्माण किया जा रहा है, तो ये लखनऊ में किया जा रहा है। लखनऊ में एग्रो मॉल बनेगा, एग्रो मॉल। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। पहला कथन दिया गया है, केंद्रीय पर्यटन संस्कृति और जो संस्कृति मंत्रालय है इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सर्वाधिक संख्या 75 हो गई है, जिनका अतिक्रमण किया गया है। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत तिथि भोजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तीसरा कथन है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 22 दिसंबर 2022 को सशस्त्र बलों के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड अस्पताल की निर्माण को मंजूरी दी है। तीनों ही कथन सही है यहाँ पर हमारे। तीनों कथन याद रखें। तिथि भोजन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है शिक्षा विभाग के अंतर्गत, बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्याह्न भोजन योजना के लिए। इसके बाद लखनऊ में आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड अस्पताल के निर्माण को मंजूरी मिली है राजनाथ सिंह के द्वारा। और पहला कथन था, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में केंद्रीय संरक्षित जो स्मारक है उनकी सर्वाधिक संख्या 75 है, जिनका अतिक्रमण किया गया है। तो ये तीनों कथन इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखें, तीनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन कीजिए। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के शामली जिले के मामौर गांव में भूजल दूषित होने के कारण 2000 से अधिक लोगों के हेपेटाइटिस C से पीड़ित होने का मामला सामने आया। बिल्कुल सही कथन है, इसका नाम जरूर याद रखें। शामली जिले के मामौर गांव में ये घटना हुई थी। 13 से 15 जनवरी 2023 को संगीत नाटक अकादमी की ओर से लखनऊ में अमृत युवा कला उत्सव 2022 से इसका आयोजन किया गया। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अमृत युवा कला उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में इसका आयोजन हुआ 13 से 15 जनवरी 2023 में। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। सारी जो डिटेल आपको मिलती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर इससे रिलेटेड जानकारी कुछ दी गई है, इसको देख लेते हैं। दिसंबर 2022 में ये इस वाले प्रश्न की है। दिसंबर 2022 में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को बताया कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की ऐसी सर्वाधिक संख्या है जिनका अतिक्रमण किया गया है। इसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है। उत्तर प्रदेश में 75 संरक्षित स्मारक स्थलों का अतिक्रमण किया गया है और तमिलनाडु में इनकी संख्या 74 है। उत्तर प्रदेश में देश में सबसे अधिक 743 केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, जबकि तमिलनाडु में 412 है। ठीक है, तो ये इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा डिटेल थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस राज्य की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में खेती का सर्वे किया जाएगा? तो खेती का सर्वे अभी तक कर्नाटक राज्य में होता है। कर्नाटक की तर्ज पर अब यूपी भी स्टार्ट करेगा, अपना उत्तर प्रदेश भी ये काम स्टार्ट करेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक कृत्रिम हृदय विकसित किया है? तो एक IIT कानपुर के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए सही उत्तर है, IIT कानपुर ने अभी कृत्रिम हृदय विकसित किया है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, दुनिया के सबसे लंबे क्रूज MV गंगा विलास के बारे में कौन सा कथन सही है, ये बताना है।
ये जो क्रूज है 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में टेंट सिटी का उद्घाटन किया। बिल्कुल सही कथन है। रिवर क्रूज मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग जो राष्ट्रीय जल मार्ग है 2 में यात्रा करेगा। तो यहाँ पर जल मार्ग है जो वाटर वे है उनमें ये यात्रा करेगा 1 और 2 के बीच में। तो ये कथन बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज का संचालन किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये तीनों ही फैक्ट सही हैं और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से याद कर लें, या किसी ना किसी रूप में आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यहाँ पर है श्री सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो अब ये आपको इस प्रश्न से क्या देखने को मिलेगा? श्री सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन जो सूचना प्रणाली है उससे संबंधित पूरी डिटेल यहाँ पर मिलेगी। पहला कथन है 26 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया। बिल्कुल सही कथन है। तो इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इनके नाम जरूर याद रखें। इसके बाद प्रथम चरण में राज्य के 22 मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली शुरू की गई। तो पूरे जो इसका पहला चरण चला इसमें 22 मेडिकल कॉलेजों में इसको शुरू किया गया। ये दोनों ही कथन सही हैं और ये डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। इसके बाद ये MV गंगा विलास के बारे में डिटेल है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अपनी यात्रा शुरू करते हुए 51 दिनों में लगभग 3200 किलोमीटर, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कितनी यात्रा तय करेगा। तो 51 डेज में 3200 किलोमीटर की यात्रा करके ये भारत और बांग्लादेश में 27 नदी तंत्रों को पार करते हुए बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। तो इसको वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाना है। वाराणसी भारत में है, यूपी में है और डिब्रूगढ़ असम में स्थित है और ये बांग्लादेश बीच में होते हुए जाएगा। 51 दिनों में ये पहुंचेगा, 3200 किलोमीटर की ये यात्रा करेगा, 27 नदी तंत्रों से ये गुजरेगा। ये सब सारे एक एक फैक्ट जो आपको यहाँ पर दिए गए सब इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले के चांदपुर औद्योगिक संस्थान में 4 मंजिला एक जिला एक उत्पाद मॉल को जो है निर्माण किया गया है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मॉल का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो ये वाराणसी में किया गया है और ये चांदपुर औद्योगिक संस्थान वाराणसी में स्थित है। तो ये भी आप याद रखें। ऑप्शन सी यहाँ सही उत्तर है। यहाँ पर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट शहर वन बनाया जाएगा? तो ये वृंदावन में बनेगा भाई, वृंदावन। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कृष्ण जी की नगरी वृंदावन में इसका निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख रहे हैं कचरे से कोयला बनाने का पहला प्लांट उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, डबल स्टार लगा के याद कर लें। तो ये अयोध्या में वाराणसी में बनेगा। वाराणसी में कचरे से कोयला बनाने का पहला प्लांट बन रहा है उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में। अवशिष्ट कोयला बनाने का देश का पहला प्लांट वाराणसी के रमना में निर्माणाधीन है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है सही कथन बताना है। उत्तर प्रदेश राज्य में गौशालाओं के लिए सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाया जाएगा। पहला कथन दिया गया है। दूसरा कथन है उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 190 आदर्श दुग्ध विकास ग्रामों का चयन करेगी। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है 17 से 20 जनवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश के किस शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हॉट एयर बैलून ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन वाराणसी में किया गया। जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष केसरी नाथ त्रिपाठी का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? ये आपसे पूछा गया है। तो ये प्रयागराज से संबंधित है। अब आपसे 2 तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से दिए गए ऑप्शन में केसरी नाथ त्रिपाठी का संबंध किस क्षेत्र से? इनका क्षेत्र पूछ सकते हैं। तो भाई ये राजनीति से संबंधित है क्योंकि विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे, तो राजनीति से इनका संबंध है। हाल ही में इनका निधन हुआ है। प्रयागराज जिले के ये थे, प्रयागराज जिले से संबंधित थे। इससे संबंधित और जानकारी देखते हैं। पंडित केसरी नाथ त्रिपाठी जो है 2014 से 2019 के बीच पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी रहे। इस बीच उनके पास बिहार, मेघालय, मिजोरम राज्यों के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार भी रहा। 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई की अध्यक्ष भी रहे। तो ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? तो ये गोरखपुर में बनेगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी क्योंकि राज्य का पहला बनेगा। यह विश्वविद्यालय 100 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। बेंगलुरु स्थित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी शोभा लिमिटेड अपने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व फंड के अंतर्गत विश्वविद्यालय की स्थापना में 700 करोड़ रुपए निवेश करेगी। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। सही कथन कौन सा है? पहला कथन है स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश लीडर स्टेट्स की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। बिल्कुल सही है।
दूसरा कथन है उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 7,600 प्लस स्टार्टअप पंजीकृत हैं और 6 उत्कृष्टता केंद्र इसके अंतर्गत स्वीकृत हैं। तो आपके जो एग्जाम है ना, एग्जाम में ये पैटर्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और ऐसे प्रश्न जो डेटा वाले हैं ना आजकल ये एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, तो ये जरूर याद रखें। दोनों कथन यहाँ पर सही है। स्टार्टअप रैंकिंग में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश लीडर स्टेट की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और यहाँ पर 7,600 से ज़्यादा स्टार्टअप पंजीकृत किए गए हैं और 6 उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी यहाँ पर स्वीकृत किए गए हैं। दोनों ही कथन सही है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सही कथन बताना है। पहला कथन है भारतीय रेलवे उत्तर प्रदेश के अयोध्या से नेपाल के जनकपुर के बीच भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन शुरू करेगा। बिल्कुल सही कथन है। अगला जो प्रश्न है उत्तर प्रदेश के वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को फसाई द्वारा 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेशन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगला कथन है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में वन विभाग द्वारा इंडियन स्कीमर पक्षी को संरक्षित किया जाएगा। तो ये प्रयागराज जिले में इसका संरक्षण किया जाएगा। इंडियन स्कीमर पक्षी का वन विभाग इसका संरक्षण करेगा। फसाई ने 5 स्टार रेटिंग दी है, सर्टिफिकेट दिया है ईट राइट स्टेशन का इसको मिला है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को। तो तीनों ही कथन सही है और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है वर्ष 2019 में 10 स्थलों की प्रगति करते हुए बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला था, सेकंड रैंकिंग मिली थी। अगला कथन है LEADS ये जो रैंकिंग है 2021 की, इसमें 7 स्थानों की छलांग लगाते हुए उत्तर प्रदेश ने 6वां स्थान हासिल किया है। तो यहाँ पर ये दोनों ही कथन सही है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया है लासा बीच टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड उत्तर भारत के सबसे बड़े वेलनेस एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स रिजॉर्ट का निर्माण लखनऊ में किया जाएगा, लखनऊ में करेगी। इसके बाद अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने देश विदेश में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली विभूतियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करने का फैसला किया है, यानी कि इस सम्मान से नवाजा जाएगा। जो भी अच्छा काम करेगा, उत्तर प्रदेश का नाम जो रोशन करेगा उसको ये सम्मान मिलेगा। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। यहाँ पर अगला प्रश्न है जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर रक्षा मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट के विस्तार की मंजूरी दी है। तो ये गोरखपुर एयरपोर्ट है जिसके विस्तार को मंजूरी मिली है जनवरी 2023 में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ये वाला प्रश्न देखते हैं पहले। निम्नलिखित में से किस देश की साव एवी नामक कंपनी झांसी में सेना के लिए हल्की तोप और मिसाइलें बनाने का काम करेगी। इसको बनाने के लिए अपनी एक यूनिट इसकी स्थापना करेगी। तो ये जो साव एवी कंपनी है, साव एवी कंपनी स्वीडन की है। एस फॉर साव, एस फॉर स्वीडन, याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है निम्नलिखित में से किस राज्य में NCR की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने का काम शुरू हो गया है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में बन रहा है राज्य राजधानी क्षेत्र। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सांसद खेल महाकुंभ से इसके संबंध में कथन बताना है कौन सा सही है। 2022-23 में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ, इसके बारे में बताना है कथन। पहला कथन है 18 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। इसके बाद अगला कथन है खेल महाकुंभ में इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार के खेलों की विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। बहुत सारी जो प्रतियोगिता है उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। खेल महाकुंभ का पहला चरण 10 से 16 दिसंबर 2022 को आयोजित किया गया था और खेल महाकुंभ का दूसरा चरण 18 से 28 जनवरी 2023 तक निर्धारित है। ठीक है, तो 18 से 28 जनवरी दूसरा, पहला 2022 में 10 से 16 दिसंबर फिर जनवरी, याद रख सकते हैं। यहाँ पर कई सारी प्रतियोगिताएं होंगी। इसका जो शुभारंभ है प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। कहाँ पर हो रहा था? उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आयोजित किया गया था। सारे कथन सही है, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगला प्रश्न है कौन सा कथन सही है, इसका चयन करना है। पहला कथन दिया गया है 28 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण संबंधी प्रश्न पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय आयोग का सृजन किया है। इसके बाद अगला कथन है हाल ही में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कालिंजर दुर्ग में, बांदा जिले के कालिंजर दुर्ग में, जो कालिंजर दुर्ग है ना, ये कहाँ पर है? बांदा जिले में। आपसे पूछ सकते हैं कोट तीर्थ सरोवर की दीवार से शिवलिंग, गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी समेत अनेक देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियों मलबे से प्राप्त की हैं। तो ये यहाँ पर एक चीज़ प्राप्त हुई है। तो 1 और 2 दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, दोनों इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अभी हाल ही में खुदाई में ये जो मूर्तियाँ हैं देवी देवताओं की कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो बांदा जिले से प्राप्त हुई हैं। बांदा जिले में कालिंजर के किले से प्राप्त हुई हैं। क्लियर है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है निम्नलिखित में से देश का दूसरा CNG टर्मिनल कहाँ बनाया जाएगा। तो ये वाराणसी में बनेगा।
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि वाराणसी में रविदास घाट पर देश का दूसरा सीएनजी टर्मिनल बनेगा। भारत की और विश्व के प्रथम सीएनजी टर्मिनल का उद्घाटन भावनगर गुजरात में किया गया था। तो पहला भावनगर में है गुजरात में, दूसरा बनेगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। क्लियर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में G20 डिजिटल इकोनॉमी सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये लखनऊ में आयोजित किया गया। 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी कि पराक्रम दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ महत्वपूर्ण डे हैं, याद रखें। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र के 21 विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण किया है। इस सूची में उत्तर प्रदेश के कितने परमवीर चक्र विजेता शामिल किए गए हैं? तो इसमें 4 परमवीर चक्र विजेता उत्तर प्रदेश के भी शामिल है, जिनके नाम पर अंडमान निकोबार की द्वीपों का नाम रखा गया है। ठीक है, तो याद रखें, ये 23 जनवरी 2022 को घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न है, बताना है कौन सा कथन गलत है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बदरका में शहीद चंद्रशेखर आजाद को समर्पित एक संग्रहालय बनाया जाएगा, बिल्कुल सही है। फरवरी 2023 में G20 महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन आगरा में किया गया, ये कथन भी सही है। तो दोनों ही कथन सही हैं, कोई भी कथन गलत नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी चुन लेंगे। बदरका स्वतंत्रता सेनानी के पिता का पैतृक गांव है। तो जो शहीद चंद्रशेखर है, इनका पैतृक गांव था बदरका, इसलिए यहाँ पर एक संग्रहालय जो है बनाया गया है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने जनवरी महीने के जनवरी 2023 का कंप्लीट कर लिया है पूरा करंट अफेयर उत्तर प्रदेश का, और इसके एमसीक्यू भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी देख लिया। अगर आपने टॉपिक वाइज नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा जो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम दिसंबर 2022 का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। 2022 का अब हम पूरा स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक एक महीने दिसंबर, फिर नवंबर, फिर ऐसे करके पूरा जनवरी 2022 तक का करंट अफेयर पढ़ लेंगे, और ऐसे हमारा एक साल का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो आपका आगे आने वाली सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आपका यूपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हो, बीडीओ का एग्जाम हो, बीईओ का एग्जाम हो, आरओ का एग्जाम हो, या फिर यूपी ट्रिपल एससी के तहत होने वाला कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सब इसको फॉलो जरूर करें और जुड़े रहें चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही। मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।